हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? और आज है संडे। संडे को कुछ स्पेशल होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। अभी बज रही है सुबह की 8, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ। और आज मुझे बनाना है खमन, तो उसका मैंने बैटर रात को बना के रख दिया था। अच्छे से फर्मेंट भी हो गया है, तो अब मैं उसकी तैयारी करती हूँ खमन की। तो अभी ये जो रात का फर्मेंट बैटर था, इसमें मैंने इनो डाल दिया 1 पैकेट। और इधर जो है एक प्लेट अंदर रख दी है, दूसरी प्लेट जा रही है अंदर। ढकना इस तरीके से कि स्टीम बाहर नहीं निकले। जब तक खमन रेडी हो रहा है तब तक ये जो है मिर्ची का अपन बना देते हैं मसाला। मिर्ची भी खमन बन रहा है और मुझे बघार लगाने के लिए चाहिए करी लीव्स, जो मुझे याद है। चलो, अब ये थोड़ा सा ख़राब होने लग रहा है, अच्छे से वॉश करने पड़ेंगे इसके पत्ते। थोड़े थोड़े से तोड़ के अच्छे से वॉश कर लूँगी, और क्या कर सकती हूँ। और बाहर बारिश हुई है रात में, अभी वापस मौसम खुल गया है। करी लीव्स क्योंकि भी मैं लेट हो रही हूँ, तो वापस मैं ऊपर जा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि गैस ऑन है। उधर है ना जो बिस्किट्स के फ्लावर भी बहुत दिख रहे हैं, वाव, एक रेड रोज़ भी दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं तोड़ रही हूँ मैं, अब जाती हूँ। ये मिर्ची को मैंने कट कर लिया है, ये बन गया है, इसको कट कर देंगे। ये मिर्ची हो गई, ये कोरिया वाला है, और इधर बन गई है अपने शक्कर का पानी। ओके, और इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे, और फिर शक्कर की चाशनी में। सो फ्लफी देख सकते हैं, इस तरीके से बना है, बहुत ही अच्छा फर्मेंट हुआ है। और अब मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ी, क्योंकि अभी हम लोग जब से आए हैं तब से एक बार भी पकौड़ी नहीं बनाई है। यहाँ चल रहा है बारिश का टाइम, तो चलो अभी फटाफट से मैं पकौड़ी निकाल देती हूँ 10-15 मिनट में। मेरे पास ओनली प्याज ही थे, तो प्याज डाल के और बाकी सब मसाला वगैरह सब डाले। कसूरी मेथी भी डाली है इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बाकी सब लहसुन वगैरह ये सब डाले मैंने, मिर्च उर्च कूट के। ओके, मैं बनाती हूँ। क्या गरम, तो आप देख सकते हैं मैं इतना सामान क्यों बनाया ब्रेकफास्ट में, बिकॉज़ हम लोग सर मैम के साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं, ये गोटे जो हैं, ये कड़ी गोटे, ये हमने बाहर से मंगवाया, मतलब जो गुजराती एक दीदी खाना बनाते हैं उनसे मंगवाया है। तो सबका टेस्ट बहुत अच्छा था, और पकौड़ी भी जो थी वो बच्चों के लिए बना दी मैंने। इस तरीके से आज का ब्रेकफास्ट हो गया। Okay, so your truck is loaded? You to load that in the truck? अभी हम जा रहे हैं ECL मॉल। Okay, give the phone to कौनकोट Mr. जाना है, कौनकोट भी चलेंगे। ओके, पहले प्रीमो नहीं चलते, अपने जो सामान चाहिए था खानी है। वाह, कौन सी आइसक्रीम खाएगा आदू? कौन वाली खिला देंगे। और मैं साथ में कैरी बैग भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि कैरी बैग यहाँ पे नॉर्मली फ्री नहीं मिलता है, तो ठीक है, मैं हमेशा अपने साथ में रखती हूँ कैरी बैग, ताकि एक कैरी बैग की नॉर्म मानो तो भी कम से कम 5-6-7 रुपीज़ तो लग ही जाते हैं, 8-9 तक। फोन का, तो फिर उसके हिसाब से हमेशा मैं कैरी बैग अपने साथ में कैरी करती हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं ECL मॉल, और यहाँ पर है प्रीमोनी, तो चलते हैं। ओके, इधर चॉपिस भी है, वो एक इंडिश रेस्टोरेंट भी है उधर, प्रीमोनी भी है, फूड लवर्स भी है, और कौन है एक और, बड़े बड़े तो यही वाले हैं कार पार्किंग के लिए। हनी बता रहा है कि कहाँ पर स्पेस है। पीछे जाओ। तो हम आ गए हैं ECL मॉल में। आ रहा हो, चला जा। सो हम यहाँ पर ECL मॉल के अंदर, ये प्रीमोनी शॉप है, यहाँ पर आ गए हैं। स्मार्ट से हमने जो भी सामान, राशन वगैरह जो ज़रूरी आइटम है वो लिया। ये पनीर देख सकते हो, यहाँ पे पनीर लिया हमने, जो कि आरव को सबसे ज़्यादा पसंद है। कभी आजकल थोड़ा सा करने लग गया, लेकिन हाँ ठीक है, उसको पनीर पसंद आता है। और बाकी कुछ बिस्किट्स वगैरह ये लिए हमने। और मुझे जो मेरे हस्बैंड के लिए मिलेट्स वगैरह चाहिए, तो देख सकते हैं आरव कैसे डाल रहा है सारे, कितना समझदार हो गया है, सब चीज़ें ले लेके सारे काउंटिंग करवा रहा है। तो सच में अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे करने लगते हैं, क्योंकि पहले बहुत मस्ती करता था, अब समझदारी की तरफ बढ़ रहा है। सच में बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता है, समझदार हो जाते हैं। तो हमने एक स्टोर से तो शॉपिंग कर ली है, और अब हम देखते कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ वेजिटेबल हमको अलग से कुछ मिलती है, तो वो हम लोग देखने के लिए फूड लवर्स में जाते हैं। वहाँ पे हमको कुछ अलग मिल जाएगा, तो वहाँ से ले आएंगे।
बाकी ये जो राशन का सामान था वो हमने यहाँ से ले लिया। मेरे हस्बैंड के लिए ज्वार का आटा लेना था वो भी ले लिया। यहाँ पे एक ही मिला, मतलब ज्वार बाजरा नहीं मिला और रागी भी नहीं मिली है, तो ठीक है ज्वार के 2 पैकेट ले लिए। अब आदू आइसक्रीम खानी है, चलते हैं। तो वहाँ से हम निकल के फिर इधर आ गए हैं फूड लवर वाले मार्केट में। और इस तरफ जो है यहाँ पर बच्चों के लिए ट्रेन भी चलती है अलग अलग, अपन को जैसे कोई दूसरे वो 2 व्हीलर जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है वो भी चलती है। और यहाँ पे क्रिसमस की अभी तक डेकोरेशन भी हुई है और न्यू ईयर भी आ रहे थे, इस वजह से डेकोरेशन मुझे लगता है कि अभी हटा ही नहीं है। तो यहाँ पे सच में अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम लोग इधर लेके आए हैं बच्चों को। ये देख सकते हो टॉय ट्रेन कितनी अच्छी लग रही है। इसमें आद्या को भी बिठाने के लिए, वो भी रो रही है, उसको भी बैठना है। तो ठीक है, अभी हम लोग तो मार्केट के अंदर जा रहे हैं, अंदर कुछ सब्जियां वगैरह कुछ फ्रूट्स और ये लेके आते हैं। यही वाली सेकंड मार्ट है, ये फूड लवर करके है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ से मुझे एवोकाडो वगैरह, ऑरेंज वगैरह और इस तरीके से बनाना और ये सब चीज़ें जो है फ्रूट्स वगैरह ले लिया था, क्योंकि घर पे सब ख़त्म हो गया है। और वो जो बाहर जिससे मैं वेजिटेबल्स मंगवाती हूँ उससे मैं लिमिटेड चीज़ें मंगवाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें उसकी महंगी होती है। तो ऐसा कुछ जो यहाँ पर सस्ता मिलता है मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि सोच समझ के काम करना चाहिए, क्यों फालतू में नुकसान करें, इसलिए मैं यहाँ से भी ले लिया सामान। सो इस वाले मार्केट से हम लोग निकल गए। ये बीच में जो बना हुआ इतना अच्छा एरिया है, यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके बच्चों के लिए आना पड़ता है आउटिंग के लिए। बाकी अपन को तो, बाकी हस्बैंड वगैरह सोचे कि नहीं मैं तो संडे को है रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी फिर बच्चों के हिसाब से मान जाते हैं आने के लिए। सो फाइनली हम लोग बाहर घूम रहे हैं। और ये देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह कर रखी है। और ये जो लगा हुआ है ना, ये क्रिसमस के हिसाब से लगा हुआ है। तो यहाँ पर बैठो, आराम से फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, अपने वीडियोस बनाओ। तो सच में अच्छा लगता है ऐसे बैठ के वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। बच्चों को यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ और डेकोरेशन भी बहुत प्यारी लग रही है ना। और ये पास में सेंटा क्लॉज भी है और ये गिफ्ट्स के लिए इस तरीके से रखे हुए हैं। इनके अंदर कुछ है नहीं है, खाली हैं सब, लेकिन ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और सेंटा क्लॉज के पास में हमेशा गिफ्ट आइटम ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये आरव जो है आद्या उनको हक कर रहे हैं। और ये पूरा इस तरीके से इधर चौपीस वाला है, इसमें चौपीस में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ से भी कुछ सामान अगर कुछ मिलेगा तो इक्का दुक्का वो भी हम लोग। एक्चुअली क्या होता है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, पता चले कि रेट सब तरीके में से कहाँ पर अच्छी रेट अपन को पड़ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि घूम के देख लेना चाहिए सब तरफ मार्केट को एक बार ज़रूर। तो यहाँ पर ये हस्बैंड और बच्चे वगैरह सब बैठे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सो 24 में हमने वहाँ पर भी हमने कुछ सामान खरीदा। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्रॉली वगैरह होती है तो अपन बाहर से एक बार ले लो, आराम से पूरे मार्केट के अंदर, पूरे मॉल के अंदर घूमो, अपने साथ रहेगी। और जहाँ पर अपन को अपना पार्किंग एरिया है वहाँ तक ये ले जा सकते हैं और अपना सामान उसमें रखने के बाद साइड में बस खड़ी कर दो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ताकि अपन को सामान हाथ में उठा के नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लगेज को ले जाने के लिए ट्रॉली अपन ले जा सकते हैं। किसी मार्ट के अंदर जो छोटे मार्ट होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ बाहर की तरफ रखी होती है ट्रॉलीज़ वगैरह, तो आराम से उठा लो और ले जाओ। यहाँ पर यारव जो है क्रिसमस ट्री के वहाँ पे मस्ती कर रहा है। ये हस्बैंड मेरे जो है ये आईफोन वगैरह देख रहे हैं। एक्चुअली इनको क्या नई नई चीज़ें देखने का शौक है। जिस तरीके से यही बात है कि कहाँ पर रेट कैसी है नहीं है तो पता करने के लिए वह ठीक है जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं, इधर आए थे। और फिर इनको पता चला कि इधर बच्चों के खेलने का सेक्शन भी है, किड्स सेक्शन, गेमिंग जोन है। तो फिर यहाँ पर आरव को हम लोग गेम के लिए, उसने बोला कि मुझे कार राइड करनी है। तो ये जो VR बोलते ना, VR क्या बोलते, आँख पे लगा के फिर वो वर्चुअल मिलता है, उसमें फीलिंग आती है। तो सच में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैंने कभी नहीं चलाया तो मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं। तो इसके पापा ने इसको पूरा बताया कैसे चलाना है। वो उन्होंने रेस के ऊपर हाथ लगा रखा है, क्योंकि वहाँ आरव के पैर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। आरव चला रहा है, स्पीड उसकी 200 300 पता नहीं कितनी है, 400, अभी तो 422 की स्पीड से चला रहा है। इतनी स्पीड से तो मैं कभी नहीं चला सकती, लेकिन हाँ आरव बहुत अच्छे से चला रहा है। उसके पापा अब स्पेशलिस्ट है तो ऑब्वियसली अपने बेटे को कुछ तो सिखाएंगे। तो इस तरीके से आरव जो है वो कार को ड्राइव कर रहा है और मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे चलाते हुए। तो आरव इस तरीके से चला रहा। और फिर उसके पापा मतलब वो बोले कि नहीं मैं भी चलाता हूँ। तो आरव नाराज़ भी हो गया था कि एक बार उसको वो बैठा हुआ था, फिर उसको उठाया, फिर बोला नहीं मेरे को चलाने दे एक बार। तो ऐसे ही आरव के पापा भी चला रहे हैं यहाँ पे और उसके बताएंगे कि देखो मैं तो फर्स्ट आया हूँ। तो फर्स्ट तो आएंगे ही ना, अब इतनी सारी गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो फर्स्ट ही आएंगे। और आरव ने भी अच्छी चलाई है नो डाउट, लेकिन हाँ ठीक है बच्चों के लिए कभी कभी से गेम्स वगैरह हो सकते हैं, तो इससे नॉर्मल चलाना भी सीखेंगे इसे जल्दी अच्छे से, उनकी पकड़ मजबूत होती है, स्टेयरिंग वगैरह। तो अच्छा लगता है गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स वगैरह। घर पे तो है नहीं हमारे, तो बाहर ही कभी खेल के आ गए तो ठीक है चलो।
आरव देख सकते हो यहाँ पे किसी नाराज हो रहा है, लेकिन वो उसके पापा बोल रहे हैं कि देख मैं तुझे जीत मॉल में ये गेम जोन है, यहाँ पे देखिए गाड़ी चला रहे हैं फुल स्पीड से, लेकिन टर्न चलाने के लिए तो आरव को लाए, लेकिन पापा चलाने लगे इसलिए आरव नाराज हो गया है। और बस पापा जीतने वाले हैं, उसके बाद वापस आरव का नंबर आने वाला है। ठीक है नु, इनको भी शौक पूरा कर लें। पापा ने क्या ना पहले चलाए नहीं ना, इसलिए अभी पापा चला रहे हैं। पापा ने कभी चलाया ही नहीं। आ दो ना वाला भी तेरे पीछे आ गया, तो मुझे लगता है भी ठंडी ना आएगा। आजा तू आजा, हनी को चलाने दे। यहाँ पे ये सब गेम्स कंप्लीट होने के बाद में आद्या बोल रही है कि मुझे बैठना है टॉय ट्रेन के अंदर, और आरव ने बोला कि मुझे इसकी राइड करनी है डायनासोर की। तो उसको भी थोड़ी देर के लिए उसमें राइड करी, और फिर आद्या रोने लग गई थी तो उसको मैंने ट्रेन में बिठाया। तो मैं ट्रेन में आद्या को लेके बैठी थी, उस पर कुछ पर टिकट 40 क्वाचा ऐसा कुछ था एक जने का। तो ठीक है, पहले तो 20-30 कुछ था, लेकिन अभी इन्होंने रेट बढ़ा दी है। और ये वाली जो है आरव इसकी राइड कर रहा है। अच्छा लग रहा है, इसको भी मज़ा आ रहा है बहुत। जब हम घर से निकले तो सोचा नहीं था कितना कुछ करवाएंगे, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे बच्चों को अच्छा लगा वो तो करवाते गए और बैठ लिया, क्योंकि रोज़ नॉर्मली हम लोग आते हैं तो फटाफट से बस सामान लिया और रवाना हो गए। आज पहली बार इनको ट्रेन में इस सब में बिठाया है। ठीक है, चलो कभी कभी बैठ जाए। लेकिन आद्या एक राउंड किया और रोने लग गई, मुझे उतरना। मैंने कहा यार पैसे दिए तो अपन पूरा घूमते तो सही, 3-4 राउंड जितने भी कराते हैं वो लेते हैं, लेकिन नहीं, वो तो फिर रोने लग गए और बीच में मुझे उतरना पड़ा, क्योंकि आद्या को अच्छा नहीं लग रहा था। इसका ऐसे ही कोई भी चीज़ इसको पसंद नहीं आती है, एक बार बैठेगी फिर उतर जाएगी, फिर बैठेगी फिर उतर जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो हैं, सबको बाय कर रही है, ऐसे ऐसे उसका टाइम थोड़ा सा पास कर रही हूँ मैं, ताकि बैठे उसके अंदर थोड़ी सी देर। बाकी उसको तो उतरने के लिए रोने लग गई थी। और ये मॉल देख सकते हो अंदर से बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। और ये ट्रेन देख सकते हो चलते हुए कितनी प्यारी लग रही है, सच में बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ये इंडियन सॉन्ग भी प्ले करते, सब करते, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं आपको सुना नहीं सकती। बाकी सबके हिसाब से यहाँ पे बहुत सब टाइप के लोग हैं, ऑल कंट्रीज़ के। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। ये वाला जो है ये कौन सा होम एसेंशियल मॉल मार्केट है, यहाँ पे भी हम लोग गए थे लास्ट टाइम, आपको मैंने दिखाई भी था वीडियो में। इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। और यहाँ पे देखा होगा आपने कि एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो मॉल वगैरह होते हैं वो सब ग्राउंड पे ही है। मतलब यहाँ पर अपने इंडिया में या फिर कहीं दूसरी जगह देखें तो मॉल कम से कम 3, 4, 5 फ्लोर तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली सिंगल फ्लोर होता है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जितने भी मॉल हैं सब सारे के सारे मॉल जो है वो सिंगल बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई फ्लोर नहीं बना हुआ है। तो ठीक है, चलो एक बार में पूरा घूम लो। आई थिंक यहाँ पे इतना सारा स्पेस होता है, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्लेस की कमी नहीं है, जगह की कोई कमी नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पता नहीं ऐसा सिस्टम है। इसके बाद हम लोग गए हैं क्रीमी हेवन की आइसक्रीम खाने के लिए। ये आदू की मम्मी की और आदू के पापा की। मुझे भी खिला। मेरी खानी। आइसक्रीम पार्टी चल रही है। आ जाओ अंदर आ जाओ। उसको ले लिया था अरे मैंने। पिक्चर में मैं वीडियो मैं ब्लॉग में आओगे आप। सो आज हम लोग क्या है कि घर से थोड़ा जल्दी निकल गए थे, इस वजह से फिर हम लोग वहाँ पर सर और मैडम और सबसे मिले हैं, उनकी बेटी से। और फिर पता नहीं क्या प्लान तो कुछ था नहीं, लेकिन प्लान में प्लान बनता गया। हम लोग आइसक्रीम खाए, उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि चलो हम पापड़ खाते हैं। तो ओनली पापड़ खाने के लिए हम लोग ये इंडिश रेस्टोरेंट में आए हैं, लेकिन देखना हम लोग यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें खा लेंगे। मतलब क्या होता है जब भी एक बार अगर गए अंदर तो फिर कंट्रोल नहीं होता है, फिर वह कुछ ना कुछ जिसको जो पसंद आएगा वो ऑर्डर कर देगा। पापड़ बोला था मेरे हस्बैंड ने कि ओनली पापड़ खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ पे आया उसके बाद में हमने पापड़, जो अमृतसरी पापड़ आता है बड़ा वाला, जो मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो खाया। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि वाह ठीक है आए हैं, तो मैंने मना कर दिया था। फिर सर बोले आपके लिए भी कुछ मंगवा लो, मैडम बोल रहे थे कुछ मंगवा लो। फिर मंचूरियन मंगवाया, एक पनीर चिल्ली मंगवाया था, और फिर वापस में हस्बैंड बोले ठीक है मैं पनीर टिक्का बिरयानी भी मंगवा देता हूँ। इस तरीके से कुछ जूस वगैरह भी मंगवाया था हमने। तो ऐसा करके सामान बहुत सारे हो ही गए थे। ऐसे करते करते हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। घर से बाहर निकले तो मतलब कुछ हो जाता है। जबकि ऐसा मैं आज क्या है कि घर से खाना खा के आई थी कि मैं बाहर जाके कुछ नहीं खाऊंगी,
लेकिन ऐसा अब घर से निकले हैं तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने मंगवाया था मंचूरियन, वो भी आ गया। देख सकते हो कितना यमी लग रहा है। हालांकि आज क्या हुआ था, आई थिंक इसके अंदर सॉस में नमक होता है ज़्यादा, इस वजह से थोड़े से सोल्टी ज़्यादा हो गए थे। और ये मंगवाया था पनीर टिक्का बिरयानी, जो मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और आरव को देख सकते हैं यहाँ पर ये उन भैया के पास में जाके बातें कर रहा है। उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो भैया है वो हिंदी बोलते हैं, मतलब उसको हिंदी बोलने वाले लोगों को इतने पसंद आते हैं क्योंकि आराम से वो कम्फर्ट होकर उनसे बातें करता है। तो खुद गया वहाँ पे, उनसे बातें कर रहा है। वो भैया उसको कुछ ट्रिक सिखा रहे हाथ जोड़ मिलाने की। तो इस तरीके से उसको एक्चुअली बोर हो रहा था, तो ठीक है उसको भी इंजॉय करा उसने। और इसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये सोशल जो देख सकते हैं, ये भी एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अभी आज कोई एक बॉलीवुड स्टार आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारा सॉन्ग वॉन्ग भी चल रहा है, मैं आपको सुना नहीं सकती। और अब हम लोग फाइनली यहाँ से घर जा रहे हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस कर रहे हैं। ये क्योंकि ये बार और सोशल जो है कि बार है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली नहीं जाते हैं। ये सब जो देख सकते हैं ये सारे इंडियंस हैं। ये सोशल भी इंडियन का है, इंडिश भी इंडियन का है। ओके चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।